नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि तुम एक बार मन को जान लो तो तुम खुद ही भगवान हो जाओगे, क्योंकि मन से बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं है और मन से बड़ा तुम्हारा कोई शत्रु भी नहीं है। तो पहले मन को जानने का प्रयास करो कि मन हमारा मित्र कैसे बन सकता है और मन हमारा शत्रु कब बन सकता है। वैसे ही तुम्हें मन को मित्र बनाना है कि मन को शत्रु बनाना है, वह तुम्हारे बस की बात है। क्योंकि जैसे एक कार तुम चलाते हो तो कार अपने आप नहीं चलती है, मतलब कार इनकी मर्जी से नहीं चलती है। चाहे तुम इसको रोड पे चलाओ, चाहे तुम इसको कच्ची सड़क पे चलाओ, ड्राइवर तो तुम ही हो। तो कार तुम्हारे कंट्रोल में है, क्योंकि कार का बैलेंस तुम्हारे हाथों में है। तो वैसे ही मन का भी ड्राइवर तुम हो। तो तुम्हें मन को किस दिशा में चलाना है, तो जिस दिशा में तुम मन को चलाओगे वह दिशा में मन चलने के लिए राजी हो जाता है। तो पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि मन को क्या प्रिय है। तो मन का खुराक क्या है? मन का खुराक है सुख, मन का खुराक आनंद है। इसीलिए तो वह सुख को पाने के लिए और आनंद को पाने के लिए भागता है। मगर हम मन को कच्ची सड़क पे भगाते हैं। जहाँ गड्ढा आते हैं तो हमें कार के गियर को चेंज करना पड़ता है। तो यह गियर चेंज करना ही दुख है। वैसे हम मन को संसारिक की सड़क पे चलाते हैं, तो जब अच्छा रास्ता आता है तो मन को सुख और आनंद मिलता है, और गड्ढा आता है तो दुख होता है। तो मन का स्वभाव है कि वह सुख और आनंद के रास्ते पे चले। फिर भी हम इसे संसार की ओर चलाते हैं। तो मन अपने सुख के लिए मोह उत्पन्न करता है। अगर कोई सुंदर स्त्री मन ने देख ली, कोई नए मॉडल की गाड़ी देख ली, किसी का सुंदर मकान देख लिया, किसी की संपत्ति देख ली, तो मन सोचेगा शायद इसको पालूं और इसके पाकर मुझे सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। तो इसको पाने के लिए मन कुछ भी कर सकता है। तुम्हें लोभ से भरा सकता है, तुम्हें विषय वासना से भर सकता है,
तुम्हारे हाथों लड़ाई झगड़ा, छल कपट, दगा, प्रपंच और अत्याचार, भ्रष्टाचार भी करवा सकता है। और इसी चीज को पाने के लिए मन तुम्हें कुकर्म भी करवाता है। और मन को कहने से तुम इसी चीज को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए राजी हो जाते हो, और इसको पा भी लो हो तो इसको अपना बना भी लेते हो। फिर मन ने इसको भोग लिया तो मन को कुछ समय तक सुख मिलता है, कुछ समय तक आनंद मिलता है, मगर यह सुख यह आनंद सागर की लहर जैसा होता है, यूं उठी और यूं मिट गई। तो फिर इसके पीछे जैसे सागर में दूसरी लहर बनती है, वैसे ही यह एक बार मन ने जो भोग लिया, फिर इसमें क्षणिक सुख मिला तो मन सोचता है कि इसमें क्षणिक सुख है, क्षणिक आनंद है, अखंड आनंद नहीं है। तो मन को अखंड आनंद न मिलने से वह ऊब जाता है। फिर संसार की दूसरी चीज पे वह नज़र डालता है, इसमें भी सुख और आनंद नहीं मिलता है। तो फिर मन संसार की तीसरी चीज पे नज़र डालता है तो इसको भी भोग लेता है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि मन के सुख के लिए, मन के आनंद के लिए लोग अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्रियों पर नज़र डालता है। इसीलिए तो वेश्या बढ़ गई है। वह अपनी संपत्ति से उबकर दूसरों की संपत्ति पे नज़र डालता है। इसीलिए तो अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ गया है। वह दूसरों का सम्मान को देखता है, इसीलिए तो राग द्वेष बढ़ गया है, द्वैत भाव बढ़ गया है। तो पहले हमें मन को जानना पड़ेगा कि मन हमें क्यों दुख दे रहा है। मन हमें मोह, लोभ, विषय, वासना, राग द्वेष, अत्याचार यानी भ्रष्टाचार क्यों करवा रहा है, मगर हम बेहोशी में जीते हैं। इसीलिए तो मन को जान नहीं सकते हैं कि मन को किस बात की ज़रूरत है, मन का खुराक क्या है। जब मन किसी भी चीज़ को एक बार भोग लेता है तो ऊब क्यों जाता है। कोई संसार की चीज़ मन को सुख और आनंद क्यों नहीं दे रही है, तो इसका एक ही कारण है, हमारा मन को चलाना। तुमको जाना ही पड़े चलाना। तुम ड्राइवर गलत हो, इसको जानते नहीं, पकड़ी सकते हो नहीं, और हम चला रहे हैं कच्ची सड़क पे।
तो मन के लिए पक्की सड़क की ज़रूरत है। संसार में श्रद्धा नहीं मगर आत्मा पे श्रद्धा, और मन जब एक बार आत्मा की ओर चलने लगा और इसने प्रेम रस की एक बूंद भी चख ली, तो वही मन सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, राजी हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। इसके भीतर आनंद की खुशबू वाला फूल खिल उठेगा। फिर मन संसार में सुख आनंद को नहीं ढूंढेगा, वह संसार की चीज़ से उब जाएगा। इसको संसार तुच्छ लगेगा। जिसने मन को जान लिया समझो वह सुखी हो गया। इनके भीतर आनंद के फूल खिल गया। इनके भीतर ज्ञान, दया, करुणा, प्रेम, कल्याण की रोशनी भर गई और तुम खुद ही भगवान हो गए। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।